दोस्तों, अगर आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना जानते हो और पैसे को सही समय पर स्ट्रैटेजिकली निकालना नहीं जानते हो तो यकीन करिए आप कभी भी रियल वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में दो सबसे पावरफुल स्ट्रेटजीज हैं, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पैसा बनाना, और एसडब्ल्यूपी यानी कि पैसा निकालना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 100 में से 95 लोग एसआईपी तो करते हैं, लेकिन केवल 5 लोग ही ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रैटेजिकली उस एसआईपी को एसडब्ल्यू के तहत एक पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वेस्ट कब करें और पैसा कब निकालें सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ। तो वीडियो छोटी होने वाली है लेकिन इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लेवल्स बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है पहले, उसके बाद हम फिर जाएंगे एसडब्ल्यूपी पर। एसआईपी आई गेस अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपका होगा, और भले ही 500 रुपए या 1000 रुपए सही आपकी कुछ ना कुछ एसआईपी चल रही होगी। अब 100 में से 95 लोग क्या करते हैं, एसआईपी शुरू तो कर देते हैं और एसआईपी चलाने भी लगते हैं। कुछ लोग 3 साल के बाद उसको खत्म कर देते हैं, कुछ लोग 5 साल तक चलाते हैं, कुछ लोग 10, 15, 20 साल तक चलाते रहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि एसआईपी से लॉन्ग टर्म में फंड्स तो इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उन फंड्स का इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में केवल 5% लोगों को ही पता होता है। सो एसआईपी बेसिकली एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसके तहत महीने के एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में एक पर्टिकुलर अमाउंट से 5000 या 10,000 जो भी अमाउंट होता है उस अमाउंट से हर महीने इन्वेस्टमेंट करना। हो सकता है इक्विटीज में हो सकता है हाइब्रिड स्कीम में हो सकता है अदर कोई स्कीम्स हो। सो यहाँ पर अब सवाल आता है कि एसआईपी कब करना चाहिए। देखिए, एसआईपी तभी करना चाहिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 साल या उससे ज्यादा हो। हमने देखा है कि रिसेंटली जो एसआईपी बंद करने का रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, यानी कि लोग 2 साल 3 साल में ही एसआईपी अपनी बंद कर दे रहे हैं। तो अगर आपका होराइजन 5 साल या उससे ज्यादा को तो ही एसआईपी करनी चाहिए, एंड मोर ओवर आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हो तो आपको एसआईपी करनी चाहिए। ध्यान रखिए, एसआईपी का गोल्डन रूल, टाइम स्पेंड इन द मार्केट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट। मार्केट को टाइम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इनफैक्ट नामुमकिन जैसा होता है, क्योंकि बॉटम कहां पड़ेगा, मार्केट कहां जाके ठहरेगा ये किसी को नहीं पता होता है, और क्रैश हो या रैली हो ऐसे में हमें एसआईपी कंटिन्यू करके रखनी चाहिए। ठीक है, तो चाहे 2008 के क्रैशेस हो, चाहे 2020 के क्रैशेस हो, चाहे इवन 2022 के क्रैशेस हो, जिन्होंने भी अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखा इस दौरान, उनको भले ही शॉर्ट टर्म में उनकी पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत गिरावट देखने को मिली हो, बट लॉन्ग टर्म में उन्हें मैसिव रिटर्न्स मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे एसआईपी के साथ ही साथ एसडब्ल्यू क्या होता है ये समझने वाले बहुत ही जरूरत है। सो जैसे हम सिस्टमैटिकली हर महीने छोटा अमाउंट एक एसआईपी के तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम एक छोटा अमाउंट विथड्रॉ करते हैं, यानी कि निकालते हैं अपने उस इन्वेस्टेड अमाउंट से। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए इन्वेस्ट करते करते आपका अमाउंट टोटल 50 लाख या 1 करोड़ हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि हर महीने उसमें से एक फिक्स्ड 25,000, 30,000 या 40,000 आप निकालें, तो आपका एक साइड में वो जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम है वो ग्रो भी होता रहेगा और आप हर महीने उसमें से 30-40 हजार भी निकालते रहेंगे। तो आगे हम डिटेल में समझेंगे एसडब्ल्यू की पी का एग्जांपल एसआईपी के साथ। यहाँ पर एसआईपी के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि इनिशियल डेज में जब आप अर्निंग कर रहे हो और आपकी अर्निंग बढ़ रही हो, मान लीजिए आप एक सर्टेन कंपनी में काम कर रहे हो और आपका हर साल एटलीस्ट 8 से 10% ग्रोथ हो रहा है सैलरी में, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि उस समय एग्रेसिवली एसआईपी कर सकते हैं। और जब आपका गोल नजदीक हो, यानी कि आप ऑलरेडी 15-20 साल से एसआईपी कर रहे हो, तो ऐसे में एसडब्ल्यूपी की प्लानिंग की जा सकती है। हमेशा ध्यान रखिए, एसआईपी से वेल्थ बनती है और एसडब्ल्यूपी से वेल्थ का इस्तेमाल होता है वाइजली। सो अगर आप सिर्फ एसआईपी कर रहे हो तो आप एक इन्वेस्टर हो, लेकिन अगर आप एसडब्ल्यूपी को समझ गए तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से समझ लेते हैं। एसआईपी का मतलब हर महीने आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। मान लीजिए 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जाके 15-20 साल बाद मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हो गया। अब उस 20वें साल के बाद आपने कहा कि भाई इस 1 करोड़ से हर महीने 40,000 रुपए निकालो। अब ये जो 10 करोड़ 1 करोड़ है, राइट, इससे पैसा ग्रो भी होता रहेगा,
एंड आप हर महीने यहाँ पे 40,000 निकालते हुए रहेंगे। ये कैसे होगा आगे हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि SIP काम कैसे करता है। सिंपल से यहाँ पे एग्जाम्पल से मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये की SIP करते हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम मान लेते हैं कि जो हमारा निफ्टी 50 देता है 12% का, यहाँ पे 10 साल के लिए अगर करते हैं तो टोटल वैल्यू निकल के आती है मात्र 22,40,000। इसी 10 साल को मैं 15 साल कर देता हूँ तो यहाँ पे 47 लाख, इसी को मैं 20 साल कर देता हूँ तो यहाँ पे 91 लाख, इसी को मैं 25 साल कर देता हूँ तो यहाँ पे 1,70,00,000। तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि SIP जितने लॉन्ग ड्यूरेशन का हो उतना ज़्यादा टोटल कॉर्पस यहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक होता है स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP में क्या होता है कि आप हर साल एक सर्टेन अमाउंट से, मान लीजिए 5% या 10%, जैसी आपकी सैलरी बढ़ती है राइट, उसके हिसाब से आप स्टेप अप कर सकते हैं। यानी कि पिछले साल 10,000 रुपये कर रहे थे तो उस पर एक 10% का स्टेप अप आपने कर दिया, आप 11,000 पे करने लग गए। अब यहाँ पे मान लीजिए मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये की राइट, आपने एनुअल स्टेप अप किया 10% का, वही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स। अब देखिए 10 साल में ये 32 लाख हो जाता है, 15 साल में ये 82 लाख हो जाता है, 20 साल में ये 1,86,00,000 हो जाता है और 25 साल में ये 3,93,00,000 यानी कि नियर टू 4 करोड़ हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेप अप SIP बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, वेल्थ जनरेशन के लिए। ठीक, इसके बाद आता है SWP। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा कॉर्पस हो चुका है 1 करोड़ का, मंथली विड्रॉल प्लान हम करते हैं यहाँ पे 40,000 का और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम वही मानते हैं यहाँ पे 12% का। तो यहाँ पे 10 साल के बाद हम टोटल निकाल चुके होंगे करीब करीब 48 लाख, लेकिन अभी भी 2,21,00,000 हो चुके होंगे यहाँ पे फाइनल वैल्यू। और यही अगर हम 15 साल के लिए निकालेंगे नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में हम 72 लाख निकाल चुके होंगे, लेकिन टोटल वैल्यू बढ़ के हो चुकी होगी 3,58,00,000। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि SWP कितना इंपॉर्टेंट है। पूरे पैसे को एक बार में ना निकाल के SWP अगर करते हैं तो वहां पे ना सिर्फ कॉर्पस ग्रो हो रहा होता है बल्कि एक मंथली पैसिव अर्निंग भी होती है। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ से आपको SIP और SWP में डिफरेंसेस जो भी है वो समझ में आए होंगे जरूर से जरूर। छोटी सी वीडियो थी, इसलिए फर्दर कोई भी क्वेश्चंस हो इसके रिलेटेड तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करना ना भूलिएगा और हाँ, दोस्तों भी शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए।